अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक ट्रिप शेयर कर रही हूँ। फ्रीज़र किया हुआ गोश्त आसानी के साथ निकालने का तरीका। फ्रीज़ किया हुआ गोश्त आसानी के साथ नहीं निकलता तो आप लोगों को आसानी के साथ ये देखिए, मैं एक ट्रिप शेयर करके आपको बता रही हूँ कि आसानी के साथ आप लोग गोश्त को मिनटों सेकंडों में यूँ आप लोग निकाल कर दिखाऊँगी आपको मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए गोश्त मैंने इसके अंदर रखा है बॉल के अंदर, और नमक इसके अंदर ऐड करें 2 टीस्पून। अगर आप लोगों को ये ट्रिप अच्छी लगे तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप लोग एक पतीली के अंदर गर्म पानी हल्का सा बॉयल करने के लिए रख दें। पानी हमारा बॉयल हो चुका है। मैं गोश्त के ऊपर गर्म पानी हम डालेंगे। को निकलने के लिए बहुत ही देर लगती है, इसलिए आप लोग को ट्रिप ये बहुत ही अच्छी लगेगी। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। ये गर्म पानी डालने के बाद आप देखिएगा मिनटों सेकंडों में गोश्त हमारा बिल्कुल अलग हो जाएगा। मैं यूनिक सी ऐसी रेसिपियाँ और ट्रिप आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आप लोग इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें। अब आप देखिएगा गोश्त हमारा बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल अलहदा हो जाएगा। एक एक पीस हमारे गोश्त के अलहदा हो जाएंगे। आप लोगों का इससे टाइम भी बहुत बचेगा। अब मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ आपको कितनी जल्दी ये गोश्त हमारा अलहदा हो चुका है। ये देखिए गोश्त हमारा अलहदा हो गया। इस तरीके से आप लोग अलहदा कर लीजिए गोश्त को। फ्रीज़र किया हुआ गोश्त आसानी के साथ मिनटों सेकंडों में अलहदा हो जाएगा। आप लोगों को ये ट्रिप अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सपोर्ट करें, और आप लोग न्यू हैं तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस ट्रिप को आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बकरा ईद के गोश्त को आप लोग इंजॉय करें, मिनटों सेकंडों में पकाएं और खाइए। दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे रेसिपी के साथ।